किसान साथियों, अपने पार्लियामेंट में दो मुद्दों की गूंज सुनाई देगी। एक ओबीसी में वो राज्यों का और जो केंद्र का है उनके समावेश के साथ एक बार ओबीसी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो प्रधानमंत्री और चुनाव में बड़ी भूमिका निभाता है। और जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में किसान आंदोलन है, तो इसी जाति वर्ग से, जैसे इसको जाटों का आंदोलन भी कहा गया और कुछ जातियों का आंदोलन कहा गया, तो एक इशारे से कुछ इनके मंत्रिमंडल में लेके आइए, कुछ इनको केंद्र की लिस्ट में आप सूची में नाम डालिए और सीधा उनको लुभाने का एक प्रयास है। दूसरा चला वहां पे बिजली अधिनियम 2021। ये है क्या? जैसे आप फोन में नेटवर्क चुनते हो, एयरटेल का, आपका वोडाफोन का या रिलायंस का, तो आपके पास विकल्प होते हैं, आप पोर्ट करा सकते हो और जिस नेटवर्क की बढ़िया सुविधा आप ले सकते हो। लेकिन यही सुविधा बिजली क्षेत्र में सीमित थी। आपको राज्यों के जो बिजली निगम थे उन पे आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और आपने देखा होगा जिस तरह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इनसे जनरेट होता है, और इसी में हरियाणा, पंजाब और कुछ कृषि जहां बैकग्राउंड है वहां सब्सिडी दी जाती है एग्रीकल्चर में। तो सरकार का ये तर्क है इसमें कि हम उपभोक्ताओं को मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं, यानी कि अडानी पावर का और जो कॉरपोरेट का बड़ा नेशनल सोर्स पे जो एक नेटवर्क है उसको अब विकल्प के तौर पे उन्होंने रखा है। इस पे आपत्ति ममता बनर्जी की तरफ से सबसे पहले आई। उनकी आपत्ति थी कि इसमें कंज्यूमर को पिक एंड चूज करके उठाया गया है। आपने देखा होगा कि जिस तरह से आज लाभ का एक बड़ा ये स्रोत था, तो उसमें ये बिल्कुल स्पेसिफिक इन्होंने लिखा हुआ है कि हम सिर्फ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को हम अपनी ये सुविधा देंगे। यानी कि जो बहुत बड़ा रेजिडेंशियल सेक्टर है, भले ही जगमग योजना से उनके मीटर बाहर हो गए हों, वो उनको सीधा उनसे ज्यादा रेवेन्यू आता हो। और दूसरा, इन्होंने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल बाहर लिखा है, यानी कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल दो सेक्टर्स में वो सुविधा देंगे, अमेंडमेंट के लाभ देंगे। यानी कि जो घाटे का, लाइन लॉस का जो 10 तरह के सरचार्ज टैक्सेस जो देता है रेजिडेंशियल, उस सेक्टर को, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, जो सरकारें चुनता है, जो प्रधानमंत्री सीएम चुनता है, उसको उस अमेंडमेंट से बाहर रखा गया है। यानी कि लाभ भी चाहिए तो खाली कमर्शियल सेक्टर पे लागू करने के लिए चाहिए। इसलिए राज्यों की इस पे एक बहुत बड़ी आपत्ति है। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म की एक बू आती है कि जिस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी मार्केट प्रबंधन और आपकी सीधा चेन पूरी प्राइवेट सेक्टर में एक समावेश करने के लिए तीनों कानूनों को एक रूप दिया गया था। यानी कि सरकार बीच से निकलना चाहती है, सब्सिडी से भी बचना चाहती है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, जैसे एग्रीकल्चर से बाहर निकल रही है। तो इसीलिए इस पे चारों तरफ से क्या हर एक राज्य से इसका विरोध होना स्वाभाविक है। और भावी सीएम गुरनाम सिंह जी को मेरी तरफ से एक राम राम। वो एक भ्रम में है कि पंजाब में अमरिंदर सिंह और अकाली का जैसे इन दोनों के बीच में 28% का उनका पिछले चुनाव में वोट बैंक था। मात्र 3.5% वोट बैंक के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। तो उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था 32 जत्थेबंदी में जो गैर राजनीतिक वो हो। तो लेकिन गैर राजनीतिक में से एक चेहरा राजनीतिक निकालना हो तो उसके सामने कुछ वोट या कुछ टुकड़े डालने पड़ते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने किसान नेता भी चुना और एक सिख भी चुना। तो गैर सिख वोट बैंक रहा है आपका। तो उन्होंने वो जो टुकड़े फेंके थे वो गुरनाम ने उठाए। शादियों के बाहर जैसे आपकी बख्शीश लेने के लिए लोग खड़े होते हैं, ये सीएम बनने के बुलावे में न रहें। ये उनका एक हथियार है, टूल है, एक पालतू, एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग हुआ है। तो निश्चित तौर पे वो अपना 3.5% वोट बैंक भी राइज करेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन के पीछे के सेंटीमेंट को पार्टियां कैश करना चाह रही है। और दूसरा उनके पीछे है कि सिखों को आप प्रभावित कर दो, किसान सिखों को, जट सिखों को प्रभावित कर दो, और जो गैर सिख है और दोनों पे अटैक कराइए आप, अमरिंदर सिंह वाले नेटवर्क पे भी और अकाली पे भी। और इनका इतना ही काम दिया है कि आप खुल के भौंकिए इन पे, लेकिन हमारा वोट बैंक बढ़ाइए। तो इस तरह के 2-3 ये प्रयोग आपके आंदोलन के दौरान हुए हैं। इस पे आपकी जो भी राय हो, आपके कमेंट्स हो, वो खुल के आप अपने रखिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ये थे वो
अधिनियम संशोधन, ये थी आंदोलन के पीछे आंदोलन को कमजोर करने की रणनीति। और जो मुख्य नेतृत्व को आज जत्थेबंदियों को सोचना पड़ेगा कि किसान का वोट बैंक तोड़ने के लिए किसान नेता को ही प्रयोग राजनीति कर रही है, तो हमें इससे सचेत रहना पड़ेगा और मुद्दों पर केंद्रित होना पड़ेगा। जय किसान।